गम 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 धनि द मगम नि धनि द पद मगम गरि ग गरि सरे रे गम गम पप मप गरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वेहरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट मोहे उबारो कोने सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात टारो जय 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 हनुमान
करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तानां वन्दे विनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं। वास्तवानि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसकान्तकम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल सहित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतिक सुनो हरि इच्छा बलवान। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। गुरु भाई सर्व संतन सीताराम। परम श्रद्धेय संत समाज राम कथा अनुरागी बड़ा ही मंगल पावन सौभाग्य के अवसर पुण्य धराधाम भगवान कोपेश्वर नाथ के पावन नगरी पावन ग्राम कोपरा के ये पुण्य माटी में अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के मंगल कथा के सुंदर अविरल धारा प्रवाहित हो जाते हैं। निश्चित रूप से भगवान कोपेश्वर नाथ के पावन द्वार और परमात्मा की पावन कथा अगर यहाँ प्रवाहित हुआ थे तो निश्चित रूप से यहाँ के समस्त जनमानस संत समाज ही हो सकता हो, संत जन ही हो सकता हो, जेकर असीम अभूतपूर्व सहयोग से तन मन धन के सहयोग से ऐसे बड़े बड़े महायज्ञ ये पुण्य धरा धाम में ये पवित्र माटी में हुआ थे। निश्चित रूप से ये पावन भैया पवित्र माटी से उपजे आप समस्त संत समाजला जय ठाकुर देव मानस परिवार के अबोध बालक मन के ढहल हृदय से नमन वंदन अभिनंदन है। संगे संग भगवान राघवेंद्र सरकार के मंगल कथा के रसपान करिया राम रसिक लड़का जवान सियान दाई देवी महतारी आप सबके भी श्री चरण में कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। पूजनीय आदरणीय गुरुदेव जी परम श्रद्धेय देवदास सर जी जिन्हें पुण्य माटी से उपजे हैं और निश्चित रूप से सिर्फ कोपरा ही नहीं समूचा छत्तीसगढ़ ला जेकर ऊपर गर्व है
जिन राजभवन में जाके राष्ट्रपति के भवन में जाके छत्तीसगढ़ के मान गौरव ला बढ़ाई, ऐसा राष्ट्रपति पुरस्कृत आदरणीय देवदास सर जी आपके भी श्री चरण में कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन है, स्वीकार करिएगा। समस्त वृद्धजन बुजुर्ग सियान जिकर दिखाए रत्ता में बताए ज्ञान के अनुसार हम सरीके नाने नाने लइकामन ये धर्मार्थ परमार्थ के पथ में चले के प्रयास करत हन। ऐसा बुजुर्ग सियान जिकर पावन उपस्थिति है, आप सबके भी श्री चरण में कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन है, प्रणाम स्वीकार करिएगा। अवसन समान चलन भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन कथा प्रातः स्मरण में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी के बड़ा ही सुंदर साधन जिन हम और आप सबके जीवन ला ये बहुत सागर से पार लगाए बर जिन रचना करेंगे रामचरितमानस जिकर प्रथम सोपान बालकांड में चर्चा करे के प्रयास करथन। निश्चित रूप से यही भाव के साथ कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। मैं प्रसंग की ओर आप सबला लेके जाए के प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से न और में वो विवेक है, मति है, न बुद्धि है कि आपला परमात्मा की कथा बता सको, समझा सको। अधिक मोर में बुद्धि नहीं है, फिर भी भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा, गुरुदेव जी के आशीर्वाद और आप जिसे संत समाज की स्नेह के अनुसार पावन कथा की ओर चलथन, जहां हरि भक्त जिन भगवान विष्णु के परम भक्त हैं नारद जी, नारद जी के अंदर भी मोह आज थे, अहंकार आज थे। नारद जी लगते कि मैं कामदेव ला जीत चुके हूँ, काम ला जीत चुके हूँ। नारद के मन में ये बात घर कर थे कि नारद कामला जीत चुके हैं और कामला जीतने वाला संसार में एक ही है, वो कौन? तो बोले भगवान भोलेनाथ जिन कामदेव जो जीते हैं। आज मैं दूसरा हूँ, जिन कामला जीते हो, माने भगवान भोलेनाथ के बाद नहीं एकलौता ऐसा हो जिन कामदेव ला जीत चुके हो। मन में ये अहम आज है। मन में ये भाव आना कि मैं कामला जीत चुके हूँ, यहो एक प्रकार के एक काम आए। जैसे प्रकार से कहा कि मोर भगवान से एक ठन इच्छा है कि मोर जीवन में कोनो इच्छा धन आए, मोर जीवन में कोनो प्रकार के इच्छा धन आए, यहो एक ठन इच्छा होइस ना भाई। मोर जीवन में कोनो भी प्रकार के इच्छा अभिलाषा धन आए, यहो एक मांग होइस, यहो एक इच्छा होइस। तो निश्चित रूप से हम इच्छा से परे नहीं, हम काम से परे नहीं हैं। लेकिन नारद जी लाग ये लगते हैं कि वो काम ला जीत चुके हैं। ये कथा भगवान भोलेनाथ ला बताते हैं, भोलेनाथ ला बताते हैं। भोलेनाथ जी के थे कि नारद मोला बता है, कोनो बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन ते भगवान विष्णु के भक्त हरस, मैं तुमसे विनती करत हूँ कि ये बात ल ना भगवान हरि कर श्री हरि कर झन के भी ये तोर कथा ला किस जिन कथा ते मोला बताहस नारद, ये कथा ला भगवान श्री हरि कर झन के भी इसी के उपदेश देन लगते भगवान भोलेनाथ नारद जी ला। जब ये उपदेश देते भगवान भोलेनाथ नारद जी ला, तब गोसाई जी लिखी संबोधित उपदेश हित। भगवान भोलेनाथ के उपदेश कैसे नहीं तो कैसे हितकर है, काकर लिए तो कहीं नारद के लिए हितकर है। लेकिन का बोले नहीं नारद ही सोहान,
लेकिन नारद ला सुहाय नहीं वो बात है, वो बात नारद ला नहीं सुहाय। लेकिन गोसाई जी लिखी इसका उपदेश हित, माने वो उपदेश ऐसा है जिन उपदेश है हितकर है, जिन सबके हित चाहते वो उपदेश भगवान भोलेनाथ देवत है। लेकिन नारद ला बोले नारद ला वो उपदेश सुहावत नहीं है, भावत नहीं है। फिर गोसाई जी लिखते भरद्वाज कौतिक सुनो हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी लगे थे कि ये जो इच्छा है ना ये हरि इच्छा से हुआ थे, इसी के ये नारद ला नहीं सुहाना, भगवान भोलेनाथ के उपदेश देना ये का हरे, बोले ये हरि इच्छा है इसे के बात इस कि संवाद चलत है भगवान भोलेनाथ और नारद के बीच, बात चलत है भगवान भोलेनाथ और नारद के बीच। तब नारद गौने से लेकर नारद ही नहीं नारद ही सुहान, यहाँ तक के लिए याज्ञवल्क जी ने किस, यहाँ तक के बात ला याज्ञवल्क जी ने कहा थे। बोले अब नीचे लाइन से कहते भरद्वाज कौतिक सुनो। अब याज्ञवल्क जी के थे कि हे भरद्वाज जी सुनो, ये ऐसा होवत काबर है, चाहतीस तो पहले भी कही सकत रही भरद्वाज कौतिक सुनो एकर पूर्व, लेकिन नहीं। तब नारद गौने शिव पाही, माने जब नारद शिव जी का गीत तब से लेकर नहीं नारद ही सुहाई, यहाँ तक के ला याज्ञवल्क जी नहीं कहिस। कोनो कोनो संत मन पूछिस एक कथा काबर नहीं कहिस, ये कथा ला याज्ञवल्क जी काबर नहीं कहिस, भरद्वाज मुनि ला नीचे लाइन से ही काबर लिखी। वैसे देखा जाए तो दोहा एक होना चाहिए, लेकिन एक में शंभु दिन उपदेश, एक में भोलेनाथ उपदेश देवत है नारद ला, और दूसरा लाइन में देखन तो भरद्वाज कौतिक सुनो याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी ला कहत है। माने एक ही दोहा में दो जन, एक ही दोहा में गोसाई जी दो वक्ता और दो श्रोता ला सम्मिलित कर दिस। दो वक्ता दो श्रोता ला सम्मिलित कर दी, नारद जी शिव जी याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी ला। तो संत मन भाव दीस कि जतका दुल्ला भगवान भोलेनाथ कहा थे उतका दुल्ला याज्ञवल्क जी अपन आप में सक्षम नहीं पैस कि इसकी जब ये वचन भगवान भोलेनाथ के है, गोसाई जी की लगी कि जब ये वचन ये उपदेश भोलेनाथ जी के है तो ये याज्ञवल्क जी ला जानना समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं पैसे। तब नीचे लिखी से भरद्वाज कौतिक सुनहो हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क जी के थे कि हे भरद्वाज जी ये जो हुआ थे का ये हरि इच्छा से हुआ थे, और हरि इच्छा से हुआ का है तो बोले शंभु दिन उपदेश, शंभु उपदेश देवत है भगवान भोलेनाथ उपदेश देवत है। और उपदेश देवत तो कैसे देवत है, बोले बार बार बिना हूँ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोही, तिम जनी हरे ही सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दोहरायहु तब हो। किथे भगवान भोलेनाथ नारद जी ला कि हे नारद हे मुनि तोर से बार बार मैं निवेदन करत हूं कि मोला सुनाहस, कोनो बात नहीं, लेकिन ये कथा भगवान श्री हरि कर मत सुनावे, भगवान विष्णु कर मत सुनावे। कोनो कोनो कहिस बार बार काबर कहिस होई, एके बार लिख सकत या कही सकत रहिस, एक ही बार बोल सकत रहिस कि हे मुनि
भगवान विष्णु ला मत सुनावे, श्री हरि मत सुनावे ये कथा, लेकिन गोसाई जी लिखते का बार बार विनती करते भगवान भोलेनाथ नारद जी ला। तो कोनो कोनो संत मन भाव दिस बार माने का, तो बोलिस बार कहे का मतलब ये है कि ये जो नारद कथा कहा थे, ये कथा का है, ये कथा उजागर करे के नो है, ये कथा छुपाए के है। कामला जीत डरे, ये उजागर करे की बात नो है, कामला जितना ये छुपाए के बात है। और विशेष कर तो भगवान विष्णु करा, तो यही कारण से जब ये कथा छुपाए के हरे उजागर करे के नो है, यही कारण से भगवान भोलेनाथ की इसकी बार विनती करते। और तो ही मुनि तो ही शब्द व्याकरण में सबसे सुंदर शब्द है शब्द व्याकरण में, जिन बड़ा सुघर लागते तो बोले वो तो ही। व्याकरण में देखा तो ही बड़ा सुघर लागते। बार बिनहु मुनि तो ही शब्द में इसे लागते जानो मानो वो अपनापन के भाव से बोलते और लागते नहीं तो ही हम वही बोलतन जिला अपन मानथन। भगवान शंकर घलोक नारद जिला भगवान विष्णु के भक्त हरे की अपन मानते, यही कारण से कहे से तो ही तो बार बढ़ जाता नारद की हिस्से। और एक और बात देखन, भगवान शंकर उच्च है नारद मुनि से, भगवान शंकर जी बड़े ही नारद मुनि से, फिर भी किस बार बिनऊ बार वो विनती करते। एक बड़े हाँ छोटे कर विनती करते, और ये स्वाभाविक है, विनती बड़े ही कर सकते, विनती छोटे मन नहीं कर सके। छोटे मन में तो नारद जी से अहम रहते, जिन छोटे भाव के होते वहां अहम होते। अरे विनती तो बड़े मन करते। बार विनती करो कर जोरी रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हनुमान घलोक रावण कर विनती करिस, तात चरण कही मांगहु राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कह अहित न होई तुहार। विभीषण घलो रावण कर विनती करिस। विनती तो वही कर सकते जिकर हृदय विशाल है सागर बरोबर। जिन बड़े हैं वही छोटे के हित के लिए अपन मान मर्यादा छोड़ के विनती करते। भगवान भोलेनाथ भी विनती करत है, और वो विनती हरे एक बड़ा ही सुंदर हित करने वाला उपदेश। लेकिन फिर भी वो नारद ला नहीं सुहावत है। काबर नहीं सुहावत है, आओ चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भगवान भोलेनाथ जी बड़ा सुंदर उपदेश दिस नारद जी ला, लेकिन नहीं सुहे। बड़ा सोचे की बातें, विचारे की बातें कि भगवान भोलेनाथ असन हा उपदेश देवत है। भगवान भोलेनाथ जिला त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना, जिनला त्रिभुवन के गुरु के गेहे भगवान भोलेनाथ ला, जेकर बारे में वेद बखान करते वो भगवान भोलेनाथ के उपदेश नारद ला नहीं सुहाते। बड़ा विचित्र बात है। तो एकर उत्तर याज्ञवल्क्य जी लिखते कि का बोले हरि इच्छा बलवान। भगवान भोलेनाथ उपदेश तो देवत थे, लेकिन ये उपदेश कैसन है बोले हरि के इच्छा के प्रतिकूल है। बोले भगवान भोलेनाथ जिन उपदेश देवत है नारद ला, वो हरि के इच्छा के प्रतिकूल है। यही कारण से नारद ला नहीं सुहाते। अगर हरि के इच्छा रहती तो निश्चित रूप से नारद ला भगवान भोलेनाथ के उपदेश बड़ा सुहावन लगती, लेकिन नहीं।
ये प्रतिकूल है हरि के इच्छा के, यही कारण से ये नारद लनी सुहात है। और अंतिम में ये जो सुंदर दोहा है, आदि में भगवान भोलेनाथ हरि इच्छा के बीज लबो देते, हरि इच्छा बलवान। और वास्तव में नारद जिला हितकर बात भी अहितकर लागत है। माने जीवन में जब कोनो हित करने वाला बात अहित लागे लगे ना, तो जान लो कि हरि वाम हरे हो, हरि वाम है। काबर इस हित पर बड़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग, हित पर बड़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति, सगुन अघाय अभाग। तो मान के चलन की उमा हरि इच्छा नहीं है। अगर कोनो हितकर बात भी अहित लगे तो भगवान राम विमुख है, ये बात ल जान लो। भगवान भोलेनाथ जी भी बात समझते हैं कि हरि के एमा इच्छा नहीं है, यही कारण से नारद ला बात है सुहावत नहीं है। और सुहात काबर नहीं है, तो एक भाव देते संत मन, सुहात नहीं है ते बात ये है कि नारद के मन में अहम है, नारद के मन में अहम है कि भगवान शंकर के बाद में ही एक जन एकलौता हो जे काम ला जीत डरे हो। और अगर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो मोर बड़ाई है, ये जो मोर योग्यता है, बोला दूसरा ला झन बता, इसे कहते हैं। माने नारद के मन में बात चलत है कि भगवान भोलेनाथ ला मोर प्रति ईर्ष्या होवत है, नहीं नारद ही सुहान। नारद ला ये लगते कि भगवान भोलेनाथ ला मोर प्रति ईर्ष्या हो गए है। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि ये संसार में भगवान शंकर के अलावा कोनो और काम ला जीत चुके हैं, ये बात संसार में ना फैले, सिर्फ सर्वश्रेष्ठ शंकर जी ही रहा है, ऐसा बात है। ये भाव नारद जी के मन में आ जाते कि भगवान भोलेनाथ ने चाहते कि ये पूरा संसार जाने कि नारद काम ला जीत चुके हैं। ये अहंकार भाव नारद के मन में आ जाते हैं। और यही अहंकार भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की जो उपदेश ही वो मन न निभावे। काबर भाई जेकर मन में पहली ले नमक डराए हुए हैं, और शक्कर ल खवाबे ना तो वो शक्कर ल घलो नमकीन है कह दे। दो जन चाटी रहे, दो जन, एक ठन चाटी है गुड़ शक्कर के फैक्ट्री में रहा, एक ठन चाटी है नमक बनते ते डहर रहा है। एक दिन शक्कर के फैक्ट्री वाला चाटी नमक बनते ते डहर के चाटिल न्योता देल गिस। नमक बनते जेती नमक बनते तिहार इथे ते चाटिल ला न्योता देल गिस, आज ही हमार घर हमार डहर के भोजन मन एकदम बड़ा मीठा मीठा रिथे, एकदम स्वादिष्ट मीठा मीठा रिथे। ये शक्कर फैक्ट्री चाटी कहा थे नमक बनते ते डहर के ला, नमक बनते ते डहर के चाटी की से हाँ भाई चल ना, मोर डहर के खाना है तो खारोज खारो रिथे, नमक के नमक रिथे मोर डहर के, चल तोर आठ डहर तोर डहर के भोजन लाज करो तुहार घर के लिए के। दोनों जन चाटी मना के शक्कर फैक्ट्री में, शक्कर फैक्ट्री चाटी है, इसे शक्कर लबीन के दी सियल खा बितान इसे के वो नमक बनते थे डहर के चाटी आ रही, शक्कर लखई से एक ठोक लखई इसे के। फिर दूसरा दिस हो सकते धोखा से कोनो वो शक्कर के दाना मीठा नहीं रही सही, ऐसे सोच के वो शक्कर फैक्ट्री चाटी दूसरा दाना बीन के दिस, दूसरा दानल दी। पुरुष वर्ग के जते भी आदरणीय जन है, आप सबसे निवेदन है आप कौशल्या भंडार में प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाओ। आयोजक परिवार की ओर से आप सब सादर निवेदन है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो चुके, आप सब भोजन प्रसादी के लिए जा सकते हो। इसने एक ठोन दो ठोन चार ठो अड़बड़ा कलर दे रही,
वो नमक बनते थे डहान ले आए थे चाटी के थे काजी तो हूँ झूठ बोलता कहाँ मीठा है ये सबको खाना सबको भोजन है खारो खारो लगत है से गीस माने जेकर गला में पहली ले नमक चल रहे और शक्कर घलो खवावे ना तो वो शक्कर घलो वो खारो लगे। नारद जी के मन में अहंकार कर चुके हैं, ये बात आ चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ मोर बड़ाई नहीं चाहते हैं, शंकर जी मोर बड़ाई नहीं चाहते, यही कारण से ये संसार ला दुनिया ला मोला बताए से मना करत है। यही कारण से कह से संबोधित उपदेश हित भले वो उपदेश हित कर रही लेकिन फिर भी नहीं नारद ही सुहान, नारद मुनि ला बात सुहावे नहीं करे। और अंतिम में एक और बात लिखते ये दोहा में कि बोले हरि इच्छा बलवान, बलवान से तात्पर्य का निकालिस बोले बलवान के भाव का निकालते संत मन तो कही इसका बोले एक तो इच्छा है शंकर जी के, एक इच्छा है शंकर जी के, एक मन है शंकर जी के कि नारद ये बात लते श्री हरि ला भगवान विष्णु ला झन बतावे। एक इच्छा है भगवान भोलेनाथ के किते झन बतावे लेकिन ये नारद ला नहीं सुहाए। एकर से का इंगित होते तो संत मन भाव दिस हरि इच्छा बलवान माने भगवान भोलेनाथ के इच्छा से भी हरि के इच्छा का है बोले हरि के इच्छा बलवती है बलवान है किस हरि की इच्छा ही उच्च है बड़े है। यही कारण से भगवान भोलेनाथ की इच्छा पूरा नहीं हुई, भगवान भोलेनाथ के बात नारद जी ला नहीं सुहाय लगी से। आओ ये दोहा में और थोकन उतर की चर्चा करे के प्रयास करबो। और फिर से मैं निवेदन करूं आदरणीय हमारे जितने भी पुरुष वर्ग के संत जन हैं आयोजक परिवार से निवेदन है आप सब कौशल्या भंडार में प्रसाद ग्रहण करे के लिए जा सकते हो। बोले राजा रामचंद्र की जय जय। बोले भरत द्वाज कौतिक सुनो हरि इच्छा बलवान, हरि की इच्छा का है बोले बलवान है माने ये सब हरि की इच्छा से होते। तो याज्ञवल्क्य जी कहते कि हे भरद्वाज निश्चित रूप से अगर नारद जी ला भगवान भोलेनाथ के उपदेश नहीं सुहावा थे, अगर ये माँ हरि इच्छा है तो निश्चित रूप से फिर से कोनो और लीला होने वाला है। अगर नारद जी ला बात नहीं सुना कैसन बात वो भी हित के उपदेश नहीं सुहावत है और ओ हित के उपदेश में अगर सुहावा नहीं लगत है नारद जी ला तो निश्चित रूप से ये माँ का बोले हरि के इच्छा है माने कोनो और नवा लीला होने वाला है किसी और लीला करने वाला है भगवान हरि के। और फिर इसका बोले भरद्वाज कौतुक भगवान श्री हरि लीला तो करना चाहते हैं, हरि इच्छा बलवान से संकेत मिलते कि भगवान कोनो और लीला करना चाहते हैं तो वो लीला रही कैसन बोले भरद्वाज कौतुक सुनो। वो लीला कैसे रही, वो लीला कौतुक रही। कौतुक माने का बोले वो लीला हंसी पूर्ण रही, हास्य पद लीला हो ही किस हंसी मजाक से भरपूर लीला रही ऐसे किस। अब ये भी किस हाँ और जो लीला है वो लीला में हंसी रही ठिठोली रही लेकिन रही का बोले हरि इच्छा, हरि इच्छा है वो हंसी ठिठोली है लेकिन हाँ जब ओम हरि के इच्छा है तो निश्चित रूप से कोनो ना कोनो नैतिक उद्देश्य के लिए भगवान श्री हरि वो लीला करना चाहते हैं। कोनो न कोनो एक सुंदर नैतिक उद्देश्य के लिए श्री हरि लीला करना चाहते और लीला कैसन हो ही तो बोले इस लीला हो ही बड़ा हास्यप्रद हास्य रस से परिपूर्ण लीला रही किसे और का लीला हुई आप सब हम सब जानतन नारद जी के साथ। और ये संसार में संत मन भाव भी देते कि हंसी ठिठोली करे के अनेकों अनेक सूत्र है, अनेकों अनेक साधन है
चाहे लोक कला मंच में देखन, नाचा में देखन या कोनो भी जगह देखन, हास्य पक्ष के कलाकार अनेक ढंग से हंसाते खिलखिलाते। हास्य पक्ष के कलाकार अनेक ढंग से हंसाते खिलखिलाते, हंसी ठिठोली करते, माने वो कलाकार हास्य रस के डॉक्टर हरे, जिला सब पता है। वो हास्य कलाकार हास्य रस के डॉक्टर है। वो डॉक्टर अपन बड़ा सुंदर भूमिका निभाते। अनेकों अनेक सूत्र है, साधन है हास्य रस के, लेकिन अरस्तु से लेकर अब तक संत मन बताते, अरस्तु से लेकर अब तक जिन हास्य रस के मुख्य साधन है, बोले का, बोले पतन ही मुख्य साधन है हास्य रस के। अरस्तु से लेकर अब तक देखन, पतन ही हास्य रस के मुख्य सूत्र है कि, और नारद के पतन भी काकर से होने वाला है, बोले नारद के पतन अहंकार से होने वाला है, और नारद के पतन भी एक हास्य के सूत्र बने की। वो सभा में हंसी ठिठोली के एक सूत्र बनी नारद, कारण नारद के पतन हो ही, कारण नारद में अहंकार आ चुके हैं। नारद में अहंकार आ चुके हैं। देखो जरा सा तनिक भर काम ला, जरा से काम ला, नारद जितिस का इंद्र लोक में पहुंच गए। इंद्र ला बताए लगते, इंद्र के सभा में बताए लगते कि मैं काम ला जीत चुके हूं। और स्वर्ग में तो कहेंगे ना, भले ऊंच में बैठे हैं लेकिन सोच अतेक नीच रहते कि दूसर के भला नहीं सुहावे, वैसने स्वर्ग हम भलोक बैठे हैं। सब जन नारद के बड़ाई कर, अरे बहुत बढ़िया आप कामला जीत चुके हो, बहुत बढ़िया, आप तो फिर शंकर भगवान के बराबर हो गए। स्वर्ग के मन चढ़ावत नारद ला, हमार छत्तीसगढ़ी की थन ना, कामा चढ़ावत की थन, कामा चढ़ावत है कितन, चनक झाड़ में ना, हाँ स्वर्ग में नारद ला चनक झाड़ में चढ़ावत, बहुत बढ़िया, आप तो शंकर भगवान के बराबर हो गए हो। देखो जीती इस काम ला, लेकिन प्रशंसा बड़ाई सुन के नारद के अंदर आग आ गए, बोले अहंकार आ गए। और संत मन बताते, काम क्रोध लोभ अहंकार ये काय, बोले ये चार भाई हरे। काम क्रोध लोभ अहंकार ये चार भाई हरे। ये चार भाई में कोनो एक जन हार जीते ना तो दूसरा लड़ाई करे बर आ जीते। ये चारों भाई में कोनो एक हार गई तो दूसरा लड़ाई करे बर आथे। काम हार गए तो अहंकार आगे लड़ाई करे बर, और अहंकार जीत गए नारद के ऊपर। नारद के मन में अहंकार आ जीते, हाँ सच में मैं तो शंकर के समान हो चुके हो। जिन ला कामारी की थे, जिन कामला भी जीत चुके हैं नारद, वो भगवान भोलेनाथ कर जाके अपन बड़ाई करते। जिला सुन के भगवान भोलेनाथ बार बार बिनहु, अतेक उच्चा संधि में बैठ के भी भगवान भोलेनाथ बार बार विनती करते नारद ला कि नारद ये कथा नो है, ये व्यथा हरे, और ये बड़ा छुपाए वाला चीज है। भाई मैं काम ला जीत चुके हूं करके जगत में ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। अपने मुख से अपने बड़ाई ये अशोभनीय बात है। नारद उपदेश देते, लेकिन का बोले काम हार गिस तो का होगी, अहंकार जीत चुके हैं नारद के ऊपर में, और नारद के ऊपर में अहंकार जीते हैं। संत मन भावदिस संबोधिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। ये अहंकार के कारण ही नारद जिला भगवान भोलेनाथ के जो उपदेश है वो नहीं सुहावत है। किस याज्ञवल्क्य जी थे कि भरद्वाज परमात्मा राम भगवान
जिन करना चाहते ना वही होते, बोले हरि इच्छा। परमात्मा जिन करना चाहते वही होते, बोले परमात्मा के इच्छा के बिना जतेक भी हमार लोकोक्ति कहावत बने हैं ऐसने नहीं बने हैं। सियान मन ला कहा सुनथन हमन, अरे बाबू रे बिना भगवान के इच्छा के एक पेड़ के पत्ता घलोक नहीं हाले किथे, एक पेड़ के पत्ता घलोक नहीं हाले, अतका वो भगवान के प्रबल इच्छा होते। वही याज्ञवल्क्य जी के थे कि राम किन चाहई सोई होई, कि जिन भगवान राम करना चाहते भरद्वाज जी ये संसार में वही हो के थे और दूसर कुछ नहीं हो सके। परमात्मा जिन चाहते वही होते। श्री हरि जी बड़ा सुंदर हाथ से लीला करना चाहते हैं, ये हरि की इच्छा है और इच्छा नहीं बोले बलवान प्रबल इच्छा है। यही कारण से संबुद्धिन उपदेश हित, अतेक उपदेश जिन हित कर है वहु घलो नारद ल सुहाय नहीं लगे। आओ औ चर्चा करथन बोल रज रामचंद्र की। सियावर चंद्र की सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के बाद जाए पर वचन न जाए। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप होते। गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप होते हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप होते होते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर
उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होठों में सच्चाई ना तो दिल में सफाई, करके गंगा को खरा लेते गंगा की दुहाई। करके गंगा को खरा लेते गंगा की दुआई। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर सियावर चंद्र की जय। कि इसके राम किन्ह चाहे सोई होई। बोले जिन राम चाहते, जिन परमात्मा करना चाहते वही ही होते। अगर परमात्मा चाहते, श्री हरि चाहते कोई कौतुक लीला करना नारद जी के साथ, तो निश्चित रूप से अगर संभव भी भगवान शंकर भी बोला अन्यथा करना चाहिए, फिर भी वही हो ही का हरि इच्छा बलवान। जिन हरि की इच्छा है, जिन राम की इच्छा है, वही होके ही रही। नारद जी के साथ सुंदर हास्य लीला होने वाला है। नारद जी ला बड़ा समझाते भगवान भोलेनाथ कि शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। बड़ समझे कि ऐसा झनकर नारद ऐसा झनकर, लेकिन नारद जी ला भगवान भोलेनाथ के बात मन में ही निभाए। ऊपर के अगर हम दोहा में देखन तो लिखाते नहीं नारद ही सुहान, माने नारद ला सुहाए नहीं। और नीचे में लिखाते बोले शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई। एक में लिखते सुहाए, एक में लिखते भाई, माने एक पहली तो न सुहावे और दूसरा न भावे। ये दोनों में अंतर का हुई। अगर एक ही शब्द हो ही सुहाना और भाना, तो गोसाई जी दोबार कावल लिखी सो ही ये बात ला नहीं नारद ही सुहाए। नारद ला सुहाए नहीं, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, और न ही मन ला भाए नहीं। तो ये सुहाना और ये भाना होते का एक वर्णन एक बार हुआ थे आगे। कपि के वचन सब जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। एक ही बारी नहीं है जगह जे जगह गोसाई जी सुहाना और भाना ला अलग अलग लिखत हो ही आगे भी लिखते। सुंदरकांड में
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अगर सुहाना और भाना अगर एक ही हो ही तो दो बार काबर प्रयोग करिस अलग अलग। तो कोनो संत मन भाव देते बोले सुहाना अलग है और भाना अलग है। किस सुहाना अलग है और भाना अलग है। किस सुहाए और भाए में बड़ा अंतर है। किस कोनो कोनो संत मन समझाए प्रयास करिस कैसे तो बोले रसगुल्ला रसगुल्ला कैसे हो रही थे बताना कैसे रहते रसगुल्ला मीठ रहते ना रसगुल्ला मीठा रहते कोल्ला मीठा नहीं भाई सबला भात सुहाते ना सबला मीठा सुहाते कि नहीं सुहाए सुहाते पार्टी में जाते हैं कोनो डहार सब खाए के बाद अरे यहाँ रसगुल्ला खलो बाचे है ओकर बार कटोरी लानथन रसगुल्ला लखात बड़ा एकदम जोरदार सुहा है। रसगुल्ला बड़ जोरदार सुहा है। रसगुल्ला खाता ना ये सुहा है। दूसरा ध्यान देखन पार्टी में गए हन बफर सिस्टम में सबोल खाए के बाद आखिरी में देखतन या यहाँ रसगुल्ला घलो खे अड़बड़ा कन मस्त मीठ मीठ वाला रसगुल्ला घलो खे तो चलने का खा ले नहीं यार बोला नहीं भावत है एक कनिक खा लेने का नहीं बोला नहीं भावत है काबर नहीं भावत है काबर के मोल शुगर के बीमारी है डॉक्टर बताए है मोल शुगर के बीमारी है डॉक्टर बताए है एक कारण से मोल नहीं भावत है वह किस देखो सुहाइस अलग होते सुहाना अरे बड़ जोरदार सुहावत है। अब मोला नहीं भावत है माने मोला बिल्कुल नहीं भावत है वैसे माने समझ में आवत है ना सुहाना और भाना का होते संत मन भाव दिस कि ये सुहाए और भाई कोनो एक ही होतीस तो एक ही बार लिखातीस लेकिन किसका बोले ये सुहाए और भाई दोनों अलग अलग है। कहीं इसका बोले सुहाए का से है तो बोले सुहाए जुबान से है सुहाए मुख से है और भाई का है बोले भाई हृदय से है। सुहाना मुख से है और भाना बोले भाना हृदय से है। बड़ा सुंदर लागी सुहेस तखाइस ये मुख कहत है लेकिन नहीं भावत है ये दिल के थे हृदय के थे नहीं यार मोल नहीं भावत है। माने ये जगह भी बताए के प्रयास करे आदरणीय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कि बोले नहीं नारद ही सुहान नारद ला सुहैस नहीं है माने का मुख से नहीं सुहैस काकर मुख से का नहीं सुहैस बोले भगवान भोलेनाथ से जो मुख से निकली जिन उपदेश मुख से निकली भगवान भोलेनाथ से वो उपदेश है नहीं सुहावत है। और फिर नीचे लिखे से शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए जिन उपदेश है वो सुहैस नहीं है और जिन वचन है भगवान भोलेनाथ के जिन वचन है वो भैंस नहीं है माने वो हृदय से माने वचन हृदय से नहीं भैंस और मुख से उपदेश है नहीं सुहैस। ऐसन गोसाई जी के भाव ला अनेक अनेक संत जन बताए के प्रयास करते हैं कि इसका जब मन में सुहैस नहीं है तब तक तो ठीक है नाराधर ही से तुरंत नहीं की शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। यहाँ तक नारद जी भले नहीं सुहैस लेकिन नारद कहाँ है बोले भगवान शंकर के तीर में है नहीं सुहैस भले उपदेश है लेकिन भगवान शंकर के तीर में ही खड़े हुए हैं नारद बैठे घलोक नहीं है सिर्फ खड़े हुए हैं। लेकिन अब का होइस बोले शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तप बिरंच के लोक सिधाए। उपदेश ने सुहैस खड़े थे लेकिन जब औ वचन कहिस भगवान भोलेनाथ मना करिस नारद ला और तब नारद जी ला
भगवान भोलेनाथ के वचन भाईस नहीं है, माने हृदय में नहीं भाईस नहीं उतरीस, तब नारद जी तुरंत भगवान भोलेनाथ के लोक छोड़ के चल देते। तब बिरंच के लोक सिधाए, ये तब बिरंच के लोक सिधाए से भाव से अनेक संत मन बताते हैं कि नारद जी भगवान भोलेनाथ कर जाए के बाद आसन घलो ग्रहण नहीं करे, सिर्फ खड़े हुए हैं और खड़े खड़े वचन न सुनिस और तुरंत फिर भगवान भोलेनाथ के लोक से चले जाते हैं। आओ चलथन पावन कथा की ओर। तो कि इस नारद जी ला भगवान शंकर के वचन भी नहीं भइस और तुरंत ही नारद जी कैलाश पर्वत से निकल जाते। फिर आगे गोसाई जी लिखते बड़ा ही सुंदर बात जो रामचरित मानस में अनेकों बार लिखे गए हैं। बोले एक बार करतल बर बिना, एक बार करतल बर बिना, जिमा रामचरित मानस में जला अनेकों बार लिखे गए हैं एक बार करके। संत मन ये सुंदर पावन प्रसंग में एक बार के अनेकों अनेक भाव बताते हैं। संत मन भाव बतेस एक बार करतल बर बीना, माने जैसे ही नारद जी कैलाश से निकलते और काकरो कना नहीं जाए और जाते कहां तो कहीं से एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिना था। नारद जी कहां जाते? बोले क्षीर सिंधु गौने, बैकुंठ लोक में जाते हैं। क्षीर सागर में जहां भगवान श्री हरि जी शयन करे हैं वहां जाते हैं। और कहीं का शुरू में कि एक बार, माने एकर से ये भी भाव आते कि नारद जी भगवान शंकर से मिले के बाद तुरंत भगवान विष्णु कर नहीं गिस कि अगर तुरंते भगवान विष्णु का ना जातीस तो फिर ये नहीं लिखतीस कि एक बार, जिसे हमुन के थन एक बार के बाद हरेगा, माने कैसे, माने वो कुछ दिन पहले के बाद या बहुत दिन पहले के बाद रहते तब कैथन एक बार के बाद हरे। जिसे हमी मन की वो हमी मन आहनु परवारा ले कोपरा, अब परवारा ले कोपरा आहन, अब कोपरा ले हो सकते अगर हमन तरी घाट जाबो तो तरी घाट जाबो तो कहबो एक बार हमन कोपरा गए हैं रामायण पढ़े, कहबो का नहीं कहा भाई ये आज ही कोपरा आहन, आज ही तरी घाट जाबो। हाँ अगर वो कुछ समय बीत जाही तब कहबो हमन एक बार कोपरा गए हैं मानस गान में। संत दर्शन में एक बार कोपरा गए कब, जब कुछ समय बीत जाही तब कहबो, लेकिन आज ही कहबो का तुरंत आज एक बार कोपरा गए नहीं कहा। तो संत मन भाव दीस कि अगर लिखा है कि एक बार करतल बर बिना, तो इधर से यही संबंध समझ आते हैं कि नारद कुछ दिन ब्रह्म लोक में जिन ओकर घर आए नारद के वहां निवास करिस रुकिस। ओकर बाद नारद जी कुछ समय बीते के बाद भगवान विष्णु के पास जाते। और हमारे समय भी पूर्ण हो चुके हैं। एक सुंदर भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम किया था मीरा ने, विष पी कर दिखला डाला। प्रेम किया था हनुमान ने, सीना चीर दिखला डाला।
प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। रे मीरा मीरा ओ काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी आए, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे क्या डर तोरे संग है गोपाला, तोहे क्या डर तोरे संग है गोपाला। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे क्या डर तोरे संग है गोपाला, तोहे क्या डर तोरे संग है गोपाला। तेरे तन की होगी नहानी, तेरे तन की होगी नहानी हाय, तेरे तन की होगी नहानी, तेरे तन की होगी नहानी हाय। प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। राधा नहीं है सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी हाय, राधा नहीं
है मेरी राधा नहीं है तेरी रानी हाय प्रेम दीवानी श्याम दीवानी प्रेम दीवानी श्याम दीवानी हो जय हो सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी जीवन की अनमिट कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा से मेरी जीवन साकार, तूने दिया बल निर्बल को ज्ञानी को ज्ञान दिया हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू बोले तेरी मूरत में, बोले तेरी मूरत में, बोले तेरी मूरत में, बोले तेरी मूरत में, कैसा है जादू अनजान, कैसा है ये जादू अनजान, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, काहे तेरी अखियों में पानी, 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 प्रेम दीवानी श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी श्याम दीवानी 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 हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा दीवानी, मीरा दीवानी, मीरा दीवानी, मीरा दीवानी, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की